भूतिया हवेली की डरावनी कहानी। राजस्थान के एक सुनसान गांव कुंडलपुर की सीमा पर एक विशाल काली सी हवेली थी, रुद्रविलास। लोग उसे भूतिया हवेली कहते थे। कारण सिर्फ यह नहीं था कि वह सदियों से वीरान थी, बल्कि वहां से रातों में आती अजीब आवाजें और हवेली की टूटी खिड़कियों के पीछे चलते साए गांव वालों को कांपने पर मजबूर कर देते थे। एक हवेली का श्राप। कहते हैं कि लगभग 100 साल पहले उस हवेली में रुद्र सिंह नाम का जमींदार अपने परिवार के साथ रहता था। अचानक एक रात पूरी हवेली में आग लग गई, पर आग बुझने के बाद सिर्फ राख नहीं मिली। मिली थी हवेली की दीवारों पर जली हुई हथेलियों की छाप, जैसे लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हों। उस रात के बाद कभी किसी ने रुद्र सिंह या उसके परिवार को नहीं देखा। बस हवेली रह गई और उसके भीतर की परछाइयां। दोव गांव का लड़का आरव। सालों बाद गांव के एक निडर लड़के आरव ने हवेली की सच्चाई जानने का निश्चय किया। सब उससे मना करते रहे, कहते हवेली में रात को कोई जाता नहीं, जो गया वापस नहीं आया। लेकिन आरव को अंधविश्वासों पर भरोसा नहीं था। एक ठंडी चांदविहीन रात को वह अकेला हवेली की ओर बढ़ा। हवा में अजीब सी सड़ांध थी, जैसे कोई चीज धीरे धीरे सड़ रही हो। हवेली के गेट को धकेलते ही इतनी जोर की कर्कश आवाज आई कि उसकी रीढ़ में सनसनाहट दौड़ गई। पहली आवाज। अंदर कदम रखते ही घना अंधेरा था। आरव ने टॉर्च जलाई, पर रोशनी थोड़ी आगे जाकर जैसे किसी काले धुएं में घुल रही थी। अचानक उसे सीढ़ियों के ऊपर से आवाज आई। कौन? आवाज धीमी थी, पर इतनी ठंडी कि जैसे किसी बर्फीली उंगली ने उसके कान को छू लिया हो। आरव ने खुद को संभाला और सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर सीढ़ी पर कदम रखते ही ऐसा लगता जैसे नीचे लकड़ी नहीं, किसी की हड्डी दब रही हो। 4 परछाई। ऊपर पहुंचकर उसने देखा, लंबे गलियारे के अंत में एक काली परछाई खड़ी थी। परछाई स्थिर थी, पर उसकी आंखें, हाँ, आंखें साफ दिख रही थी, लाल, जलती हुई। परछाई ने धीरे धीरे सिर टेढ़ा किया, जैसे आरव को पहचानने की कोशिश कर रही हो। आरव वहीं जम गया। उसकी सांसें रुक गईं। परछाई ने कदम बढ़ाया, हर कदम के साथ फर्श चरचरा कर टूट रहा था। 5 हवेली का रहस्य। आरव किसी तरह भागकर एक कमरे में घुसा और दरवाजा बंद कर लिया। कमरा पुरानी पेंटिंगों से भरा हुआ था। पेंटिंगों में एक ही परिवार के लोग थे, जिनके चेहरे जले और विकृत लग रहे थे। एक फटी पेंटिंग के नीचे लिखा था, हम हवेली नहीं छोड़ पाए, हवेली ने हमें अपने भीतर रख लिया। तभी दीवार से फुसफुसाहट आई, बाहरी, तुम भी यहीं रह जाओ। कमरे की तापमान अचानक गिर गया। टॉर्च खुद ब खुद बंद हो गई। अंधेरे में किसी ने आरव के कंधे पर हाथ रखा। 6 अडर का चरम सच्चाई। आरव चीखता हुआ पीछे हटा, पर पीछे दीवार थी। अचानक कमरा रोशनी से भर गया, पर टॉर्च से नहीं। हर पेंटिंग की आंखें चमक रही थी, और उनमें से धुंधली आकृतियां बाहर निकलने लगी। आरव समझ गया, यह रुद्र सिंह का परिवार था। वे हवेली में मरे नहीं थे, वे हवेली का हिस्सा बन गए थे। और अब हवेली उसे भी अपनी दीवारों में कैद करना चाहती थी। आकृतियां पास आने लगी। एक आकृति, शायद रुद्र सिंह, ने हाथ बढ़ाया और बोला, अब तुम हम में शामिल हो जाओ। 7 अंतिम मोड़। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर आरव की टूटी फूटी टॉर्च पाई। लेकिन आरव कहीं नहीं मिला।
कई दिनों बाद एक शाम कुछ बच्चों ने हवेली की ऊपरी खिड़की में झांकते हुए देखा। वहां एक नई पेंटिंग टंगी थी। एक जवान लड़का, चेहरा घबराहट से भरा हुआ, और पेंटिंग की आंखें धीमे धीमे चमक रही थी। गांव वालों ने समझ लिया, हवेली ने एक और आत्मा को अपना लिया है।